जय श्री कृष्ण सभी को। आज हम सुनेंगे बैसाख महीने में सुनी जाने वाली एक राजा और बांदरी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था। वो रोज सुबह उठकर गंगा जी नहाने जाता था। राजा ने सबको ये बोल रखा था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहाएगा। एक बांदरी थी जो राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता था तो उसको पानी हिलता हुआ दिखाई देता था। एक बार राजा को इस बात पर शंका हुई, कोई तो मेरे से पहले नहाता है। तो राजा ने एक दिन वहाँ पर पहरा बिठा दिया। गंगा किनारे पर एक पहाड़ी थी। वहाँ पर वो बांदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने से पहले ही वो नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा बैसाख का महीना बीत गया। एक दिन एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। तो राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वैसाख वैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी को गर्भ लग गया और पूरे 9 महीने हो गए। तब बांदरी ने राजा से पूछा, जब मेरे बच्चा होने का समय आएगा तो मैं क्या करूँगी। तब राजा ने महल में घंटी बंधवा दी और बोला कि जब भी तुम्हें दर्द उठे तो ये घंटी बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थी, उनके बच्चा नहीं था। बांदरी के बच्चा होने वाला है ये बात उनको बहुत जला रही थी। तो घंटी बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा कि ये घंटी क्यों बांध रखी। तब बांदरी ने बोला कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए ये घंटी बांधी। तब रानियां बोली कि एक बार ये घंटी बजा कर तो देखो राजा आते या नहीं। तो बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा आ गए। तब राजा ने आकर पूछा कि घंटी क्यों बजाई। तो बांदरी बोली कि इन रानियों ने मुझसे कहा था कि एक बार बजा कर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसे मत बजाना। थोड़े दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब घंटी बजाई लेकिन राजा नहीं आए। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी। तब रानियों ने बांदरी से कहा कि आंखों पर तो पट्टी बांध लेना और नीचे मुंह कर लेना। बांदरी के बैसाख नहाने से उसे एक सुंदर सा पुत्र हुआ। जब रानियों ने ये देखा कि बहुत सुंदर लड़का हुआ तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबोकर आ जाओ और बांदरी के पास पत्थर रख दो और राजा को बोल दो कि बांदरी के तो पत्थर हुआ। राजा ने इस बात को सुन राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उस दासी ने बच्चे को नदी में नहीं फेंका, वो उस बच्चे को वहाँ पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रखकर आ गई। जब कुम्हार कुमारी ने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो बच्चा था। तब कुम्हार ने कुमारी से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे कोई बच्चा नहीं था तो भगवान ने हमें बच्चा दे दिया। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो इसे हम अपने घर ले चले। कुमारी राजी हुई और उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि वो बांदरी का पुत्र है और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दिया था। एक दिन वो लड़का कुमार का बनाए हुए हाथी घोड़ों को ले जाकर कुएं पर बैठ गया जहाँ पर दासियाँ पानी भरने आई। उनको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़े पानी पी लो। तब दासियाँ उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली, कभी माटी का हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। तब वह लड़का बोला कि कभी बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या। यह बात दासियों ने रानियों से जाकर कह दी। यह बात सुनकर रानियों ने जहर के लड्डू बनाकर कुमार के लड़के के लिए भेजा। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंद के लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का नहीं मरा। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुमार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुमार जंगल में रहने लग गया। घनघोर का महीना आ गया। कुमार का लड़का 101 करवा और 101 घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया। वहाँ पर साहूकारों की लड़कियाँ घनघोर पूजने के लिए मिट्टी लेने आई थी। वहाँ पर पहले तो वो खूब खेली कूदी, फिर उनको प्यास लगने लगी तो वह उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आई। तब लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और
मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां तो पहले राजी नहीं हुई, पर प्यास पे मिटाने के लिए मान गई। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया, अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों को गर्व रह गया। जब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली, तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसे कैसे हुआ। तो उन्होंने कुमार के लड़के की सारी बात बता दी। तो उनके माता पिता उस कुमार के पास गए और बोले कि लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे लेकर शादी कर ली। वो बोले कि इन लड़कियों को तुम अपने पास रखो। तो कुमार बोला कि इतनी सारी लड़कियों को अब मैं कैसे पालन पोषण करूंगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत धन दौलत देकर विदा किया। थोड़े दिन बाद कुमार के घर 101 पोते हुए। कुमार बोला कि हम पूरी नगरी को जिमाएंगे। तब सब लोग कुमार के घर जीमने के लिए आए। राजा रानियां सब आए, केवल बांदरी को छोड़कर। जब लड़के ने देखा कि बांदरी नहीं आई, तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। बांदरी आई और उसको सोने की चौकी पर बिठाया और लड़के ने अपनी पत्नियों को बता दिया कि ये मेरी जन्म की माता हैं। तो सारी बहुएं उसको सोने के सिक्के देती गई और उसके पैर छूती गई और बांदरी की गोदी में अपने बच्चे देती गई। बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गई। राजा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि यह लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों के ये बात समझ में आ गई कि ये बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि ये तो मेरा अपमान हो गया, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि यह मेरी जन्म की माँ है, जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए लेके गई थी, वह वहां पर बैठी थी। वो दासी भी राजा को सारी बात बता दी। तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी सारी बहुओं और पोता पोतियों को, अपने लड़के सबको पूरे गाजे बाजे के साथ में महल में ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा के दिया और लड़का राज करने लग गया। राजा ने कुमार से कहा कि आप दोनों भी हमारे साथ चलो, लेकिन कुमार राजी नहीं हुए। फिर राजा ने कुमार को बहुत सारा धन दौलत दिया। तब सभी लोग बोलते हैं कि बैसाख महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी बैसाख नहाई, राजा का राज मिला, 100 पोते पोती मिले, उसी तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दे। कहते सुनते हुकारा भरते का। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।